Hello everybody and welcome back to a new episode of LLRM series and this video is all about कि थर्ड सेमेस्टर में कैसे पढ़ाई करनी है। मतलब थर्ड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, किन के एग्जाम्स होते हैं, कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है, कौन सा ऑथर है, कौन सी पब्लिकेशंस है एंड कैसे उन सब्जेक्ट से डील करना है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो बेसिकली थर्ड सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं होता है, वो आपको पढ़ाया जाता है बट उसका एग्ज़ाम फोर्थ सेमेस्टर में होता है। और 2 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको प्रॉपरली पढ़ने होते हैं, जिनके एग्ज़ाम्स देने होते हैं। तो जिनके एग्ज़ाम्स देने हैं वो है हमारा माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग इन्फेक्शन कंट्रोल, वो उसी में एडेड होता है। और सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जिसको हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग भी बोलते हैं। और जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसका एग्ज़ाम नहीं होता है वो होती है फार्मोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सो हम बिगिन करते हैं माइक्रोबायोलॉजी से। माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग इन्फेक्शन कंट्रोल। तो अगर मैं उसकी बुक्स की बात करूँ तो मेनली 2 बुक्स यूज़ की जाती हैं। एक तो है अंजू धीर करके, अंजू धीर ऑथर है उसकी एंड दैट इज़ फ्रॉम CBS पब्लिकेशन। दूसरी बुक है पूजा गुप्ता एंड जिसका पब्लिकेशन है विजन पब्लिकेशंस। सो बेसिकली दोनों बुक्स ही यूज़ की जाती हैं नर्सिंग में थर्ड सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने के लिए, और दोनों में इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडेड है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई आप दोनों बुक परचेज़ कर लो, क्योंकि दोनों ही अपने आप में बेस्ट बुक हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों की लैंग्वेजेस अलग मिलेगी, कंटेंट अलग मिलेगा, पर दोनों अप्रोप्रिएट हैं, अच्छी हैं बहुत। तो आप अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको दोनों मिल जाएंगी। यहाँ पे आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने कोई ली होगी, किसी ने कोई ली होगी, तो दोनों में जो आपको अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबल सूटेबल लगे उसको देखो, जो अच्छी लगे वो परचेज़ कर लो। दोनों में इनफ कंटेंट है, अच्छी हैं दोनों, एक भी अच्छे से पढ़ लोगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। आई रिपीट, अंजू धीर फ्रॉम CBS पब्लिकेशन एंड सेकेंड है पूजा गुप्ता फ्रॉम विजन पब्लिकेशंस। सो ये तो बात हुई माइक्रोबायोलॉजी की। अब हम बात करते हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, दैट इज़ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो CBS पब्लिकेशन की बुक आती है जिसके ऑथर्स हैं जयदीप हर्बर्ट, श्वेता पाठनिक एंड द लास्ट वन इज़ अनिल शर्मा। तो ये एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की वॉल्यूम 1 आती है जो आपको थर्ड सैम में पढ़नी होती है एंड ये CBS पब्लिकेशन की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है एंड जिसके ऑथर्स मैंने बता दिए हैं। तो आप ये बुक से गो थ्रू कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही पहले परचेज़ कर लो, पहले गो थ्रू कर लेना, कंफर्टेबल लगे तभी परचेज़ करना, ठीक है। एंड अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई अपने बेसिक्स कैसे क्लियर कर सकते हो, तो फॉर द बेसिक्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप PK पवार रेफ़र करो। एक PK पवार करके बुक आती है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की, जो बहुत ही ईजी है, बहुत ही बेस लेवल की है। उससे ना आपको जितनी भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में बेसिकली सारे बॉडी के सिस्टम और उनके डिसऑर्डर्स आते हैं। तो वो जो बुक है ना वो बहुत ही सिंपल ईजी है, जो आपका बेस बना देगी, जिसमें आपको एक सिस्टम में उसकी सारी डिजीज़ेस बहुत क्लियर जैसे शॉर्ट नोट्स नहीं होते, इस टाइप से दी हुई हैं। मैं पर्सनली बताऊं, हमारे टाइम पे, मेरे टाइम पे सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, ईयरली सिस्टम था। तो हमने तो सेकेंड ईयर में MSN पढ़ी है, MSN फर्स्ट, तो मैंने PK पवार से ही पढ़ी थी। तो वो मेरे को सबसे इजी बुक लगती थी, उसकी लैंग्वेज इतनी इजी थी, इतनी बेसिक सी बुक थी, सारे सिस्टम, सारी डिजीज़ेज़ एंड फटाफट सब इतना क्लियर शॉर्ट लिखा होता है उसमें। तो वो बहुत अच्छी बुक है। मैं आपको ये कहूँगी वो बुक आप ज़रूर परचेज़ करना, और चाहे कोई बुक परचेज़ करो मत करो, वो बुक करना। एग्ज़ाम टाइम में बहुत रिविजन के लिए बहुत हेल्प मिलेगी, बेसिक्स क्लियर करने के लिए हेल्प मिलेगी। PK पवार आती है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की। एंड उसके अलावा आप अगर अपनी लाइब्रेरी से रेफ़र करके नोट्स बना लो एक्स्ट्रा के, चाहे भाई जो बुक मैंने आपको बताई है अभी CBS पब्लिकेशन की, आप वो परचेज़ कर लो एंड उससे गो थ्रू कर लो। तो और बाकी वही आप देख लेना अपने कॉलेजेस में जो आपके फ्रेंड सर्कल रेफ़र करते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट आता है दैट इज़ फार्मा पैथो एंड जेनेटिक्स, जो मेरे हिसाब से 4 साल का बहुत बकवास सब्जेक्ट लगता है सभी बच्चों को एंड बहुत दिमाग ख़राब होता है इसको पढ़ने में, और ऐसा लगता है बस एग्ज़ाम में पास हो जाए, पता नहीं क्या आएगा, और बहुत सेलेक्ट करके पढ़ना पड़ता है, बहुत मुश्किल से याद होता है। तो हम इस पे बात कर लेते हैं फार्मा पैथो एंड जेनेटिक्स, जिसमें मैं आपको पहले, चलो मैं आपको बुक्स बता देती हूँ, उसके बाद मैं थोड़े पर्सनल सजेशन और टिप्स देती हूँ इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। सो लेट्स बिगिन। सो फार्मा पैथो एंड जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मा की। तो फार्मा की 2 बुक्स हैं, एक है विजन पब्लिकेशन की, दैट इज़ प्रीति पाल सिंह मटरेजा, जिसके ऑथर हैं देविंदर कुमार और गुरलीन कौर, ये इसके ऑथर हैं, 3 ऑथर हैं, और ये विजन पब्लिकेशन की है, टेक्स्ट बुक ऑफ फार्मालॉजी, ठीक है। प्रीति पाल सिंह मटरेजा, देविंदर कुमार एंड गुरलीन कौर, विजन पब्लिकेशन की।
दूसरी बुक है CBS पब्लिकेशन की, दैट इज़ जोगिंदर सिंह पटना, रुपेंद्र कुमार भारती एंड विकास सूद। ये भी CBS पब्लिकेशन की है, टेक्स्ट बुक ऑफ फार्मा। तो ये दोनों बुक मेजरली यूज़ की जाती है फार्मा को पढ़ने के लिए नर्सिंग में। 3rd सेम और 4th सेम के बच्चे इसी से पढ़ते हैं। बाकी आपको जो भी कंफर्टेबल लगे उससे आप ग्रो थ्रू करके उसको परचेज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पैथो और जेनेटिक्स की, तो पैथो और जेनेटिक्स की बुक्स एक साथ आती है। आगे पैथो होती है, लास्ट में जेनेटिक्स होती है, ठीक है। तो वो अलग अलग दो नहीं खरीदनी पड़ती। तो पैथोलॉजी के लिए और जेनेटिक्स के लिए आप जो बुक रेफ़र कर सकते हो वो है ऑथर रामदास नायक, श्रद्धा राय और आस्था गुप्ता, ये ऑथर्स हैं। टेक्स्ट बुक ऑफ फार्मोलॉजी एंड जेनेटिक्स, तो ये आप प्रेफर कर सकते हो। सेकंड बुक है पैथोलॉजी की जो चलती है नर्सिंग में एंड जिसका कंटेंट अच्छा है, दैट इज़ वंदना पुरी, कविता गौर एंड वंदना पुरी, ये ऑथर्स हैं और इनकी पब्लिकेशन है CBS पब्लिकेशन। टेक्स्ट बुक ऑफ फार्मालॉजी एंड जेनेटिक्स, टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, पैथो और जेनेटिक्स की आती है वंदना पुरी, कविता गौर, और ये CBS पब्लिकेशन की होती है, ठीक है। तो आप इससे गो थ्रू कर सकते हो। और दूसरी मैंने आपको बताई, वो उसके ऑथर्स बताए। तो यही दोनों बुक मोस्टली चलती हैं जो उसमें चलती हैं BSc नर्सिंग में पैथोलॉजी और जेनेटिक्स पढ़ने के लिए। अब मैं आपको थोड़ी सी पर्सनल टिप्स देती हूँ, फार्मा, पैथो और जेनेटिक्स कैसे क्रैक करना है, इसका कोड कैसे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है और कैसे पढ़ना है ताकि आपको बल्कि भी ना लगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो भी आपके टीचर पढ़ाएंगे स्पेशली फार्मा, उन्हें बोलो कि सेलेक्टिव एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू करो और देख लो कि रिपीटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्या है। सेकेंडली, जो तुम्हारा टीचर तुम्हें पढ़ाएगा उनको बोलो कि शॉर्ट नोट्स बना के दे, PPT रेडी करके, चाहे तुम्हें PDF शेयर करें, चाहे तुम्हें शॉर्ट नोट बना के ग्रुप में सर्कुलेट करें, भाई तुम उनकी प्रिंट निकलवा लो, फ़ोटोकॉपी निकलवा लो, फार्मा के शॉर्ट नोट्स बनाओ। बुक में से फार्मा पढ़ोगे तो बहुत बल्कि हो जाएगा, ना समझ आएगा कहाँ से कितना पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पढ़ें और कैसे उसको सब लर्न करें। तो आई सजेस्ट कि फार्मा के शॉर्ट नोट्स ज़रूर रखना, एक तरह से एक फ़ाइल या फिर एक बंडल ऑफ फोटोकॉपी, जिससे हाईलाइट करके तुम फार्मालॉजी पढ़ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ज़रूर गो थ्रू करना और देखना भी सॉल्व पेपर से कि सॉल्व में कैसे कंटेंट लिखा हुआ है, ताकि तुम एग्ज़ाम में ऐसे ही अटैम्प्ट कर सको। हमारे टाइम पे मेरे कॉलेज में एक्सटर्नल्स आते थे पढ़ाने के लिए, फ़िलहाल भी LLRM में एक्सटर्नल ही आते हैं पढ़ाने के लिए। उस टाइम पे प्रदीप सर आते थे जो MBBS की साइड से मैं फार्मा पढ़ाने आते थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स दिए थे और लिटरली मैंने उन्हीं से पढ़ा था और मेरे फार्मा पैथोजेनेटिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं और मेरे को बिल्कुल भी बल्कि नहीं लगा था। शॉर्ट नोट्स थे, बहुत अच्छे नोट्स थे, ईजिली सब पढ़ भी लिया था, याद भी हो गया था और एग्ज़ाम बहुत अच्छा भी हुआ था। अब मैं बात करती हूँ पैथो की। तो पैथो थोड़ी थोड़ी बायो से रिलेटेड है, जिसकी बायो थोड़ी अच्छी होगी, थ्योरी अच्छी होगी, बेस अच्छा होगा बायो में और थोड़ा इंटरेस्ट होगा तो वो पैथो बहुत अच्छे से कर लेगा। और पैथो थोड़ी बायो से भी रिलेटेड है और थोड़ी वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से भी रिलेटेड। अगर किसी ने मेडिकल सर्जिकल एडल्ट हेल्थ नर्सिंग आई मीन टू से अच्छे से पढ़ रखी है ना, तो उसको पैथो बहुत ईजी लगेगी और उसमें ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो पैथो आप उससे रिलेट करके ईजिली अच्छे से कवर कर सकते हो। बची जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ईजी भी है क्योंकि थ्योरी है रटना टाइप, उसमें कोई ऐसा दिमाग लगाना टाइप नहीं है और बहुत बेसिक चीज़ है जो आपने 11th-12th में पढ़ी है। थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड है और मतलब उसमें ऐसा है कि आप मतलब अगर थोड़ा सा अच्छे से 1-2 बार पढ़ लोगे तो ज़्यादा जेनेटिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और जेनेटिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, इजी होती है। एक तो पढ़ आराम से लोगे, अच्छे लॉन्ग क्वेश्चंस आओगे तो स्कोरिंग अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके ओवरऑल मार्क्स सब्जेक्ट में बढ़ जाएंगे फार्मा पैथो और जेनेटिक्स में, जेनेटिक्स की वजह से। तो जेनेटिक्स का यही है क्योंकि उसमें जैसे टेस्ट वगैरह होते हैं, जेनेटिक टेस्ट, इन सब के से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं और ये मतलब ज़्यादा एक तो इजी है, स्कोरिंग है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस आते हैं। तो जेनेटिक्स आप ऐसे करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बेसिकली जो फार्मा पैथो और जेनेटिक सब्जेक्ट है उसमें गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट्स, वो ही स्कोर कराएंगे। अगर ये सोचोगे हमें बहुत मतलब वैसे पढ़ाई करनी है तो मार्क्स नहीं आएंगे, बट अगर ये सोचोगे कि इम्पॉर्टेंट्स अच्छे से क्रैक करना है और थोड़ा स्मार्टली पढ़ाई करनी है कि एग्ज़ाम में कैसे स्कोर करें, कि कैसे नंबर निकाले जा सकते हैं, तो तरीका यही है। जेनेटिक्स का मेन क्वेश्चंस पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। फार्मा के शॉर्ट नोट्स पढ़ो, फार्मा में ज़्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, कितना ही पढ़ लेना, ना तो इतना आता है और दिमाग भी ख़राब होएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, याद भी नहीं रहेगा इतना।
और पैथो में अगर मेडिकल सर्जिकल अच्छे से पढ़ी है तो पैथो से रिलेट करके तुम लिख सकते हो, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो यही टिप्स हैं मेरी साइड से इस सब्जेक्ट का कोड क्रैक करने की। एंड होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट बिलो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।